अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। आफ्टर डेटा हम अब बढ़ेंगे कि जी ये वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशंस क्या होती हैं, डेटा के ऊपर क्या वेरिफिकेशंस लग सकती हैं और क्या वैलिडेशंस लग सकती हैं। इन चीज़ों को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है, वैलिडेशन क्या होती है, वेरिफिकेशन क्या होती है और बेसिकली इन दोनों में क्या फ़र्क है, और कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको कवर करते हैं आज के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की। देखिए, वेरिफिकेशन ये होता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। एक प्रॉब्लम का आप लोगों ने सोल्यूशन निकाल लिया, तो अगर तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको कहते हैं वेरिफिकेशन, और वो सोल्यूशन सही है या गलत है इसको बोलते हैं हम लोग वैलिडेशन। मतलब ये कि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट टर्म्स नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इनमें फर्क तो है, कुछ ना कुछ फर्क तो है लाजमी तौर पे। वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। ओके, मतलब वेरिफिकेशन क्या है? इफ द सोल्यूशन इज सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम, कि भाई जिस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन को बनाया गया है क्या वो उसको सोल्व कर रहा है, ये चीज वेरिफिकेशन कहलाती है। वैलिडेशन क्या होता है कि सॉल्यूशन दैट सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, भाई वो जो सॉल्यूशन आपने बनाया है वो सॉल्यूशन सही है या गलत है, इस चीज को देखना क्या कहलाता है? वैलिडेशन। तो बेसिकली दोनों में फर्क ये है कि जब एक चीज बनी गई, जब एक चीज डेवलप की जाएगी तो उस चीज का जो जिस चीज के लिए बनाया गया है, अगर तो वो उस चीज को वाकई सॉल्व कर रहा है। एक प्रॉब्लम बनाई गई है, एक प्रोग्राम बनाया गया है एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो अगर तो वो सर्कल का एरिया प्रोग्राम कैलकुलेट कर लेता है तो इसका मतलब है कि जी ये वेरीफाइड सॉल्यूशन है। और उसके बाद अगर वो सॉल्यूशन सही या गलत करता है, ये वैलिडेशन है बेसिकली। तो हमने इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ, जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं उनके साथ कवर करना है। स्टूडेंट देखिए, एग्जाम्पल ये है कि जी आप एक फर्स्ट के जी फास्ट फूड पे जाते हो शॉप पे, और वहां पर जाकर एक पिज्जा ऑर्डर करते हो। आपने पिज्जा ऑर्डर किया चिकन पिज्जा। ओके, अब आपने यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक जो आइटम आपने ऑर्डर की दैट इज अ चिकन पिज्जा, इसमें आप लोगों ने वैलिडेट क्या किया? मींस कि आपने किसके ऊपर कंडीशंस इंप्लीमेंट कर दी, कंडीशंस दो लगा दी। एक कंडीशन इसके ऊपर ये लगाई कि भाई जब वो पिज्जा डिलीवरी की जाएगी तो उसमें वो लेस स्पाइसी होना चाहिए। ओके, ये आपने एक वैलिडेशन की कंडीशन लगा दी। एंड आफ्टर दैट आपने कहा कि इट टेस्ट गुड और नॉट। अब जब वो पिज्जा ऑर्डर किया जाएगा, मींस कि उसके बाद जब उसकी डिलीवरी होगी तो हम उसको चेक करेंगे। आफ्टर दैट जब हम उसको चेक करेंगे तो अगर तो सोल्यूशन वही है जो प्रॉब्लम हम लोगों ने उनको बताया था, मींस कि हमने जिस चीज की ऑर्डर किया था, हमने एक चिकन पिज्जा ऑर्डर किया था, अगर तो हमें वही प्रोवाइड किया जाएगा, अगर तो हमें वही चीज मिलती है तो दैट इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन। अगर तो चिकन पिज्जा ही हमें डिलीवर किया जाता है, हमने पहले सबसे पहले देखना है फौरन से कि क्या ये चिकन पिज्जा है। यस, अगर तो जिस चीज को ऑर्डर किया था वही चीज आई है तो वो चीज क्या कहलाएगा जी? चिकन पिज्जा क्या कहलाएगा? वेरिफिकेशन, अगर तो आ जाता है। दूसरी चीज हमने कहा था कि जी लेस स्पाइसी हो और इट टेस्ट गुड और नॉट, ये हम देखेंगे। तो हमने अब चेक करना है उसको खाकर, जब हम उसको खाएंगे, उसका बाइट लेंगे, हमें पता चलेगा कि भी वो क्या वाकई ही लेस टेस्टी, वो लेस स्पाइसी है और वो गुड और टेस्ट उसका अच्छा है या बुरा है। जब इन चीज़ों को देखेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि जी ये क्या कहलाता है? वेरिफिकेशन। तो जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने निकाला था, जो चीज़ हमें मिली, हमने चेक किया कि जो हमने ऑर्डर किया, जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो हमारा टास्क था, क्या ये वही है? यस, अगर तो वही है तो स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन। उसके बाद जो दो कंडीशंस हमने लगाई थी वो हमने चेक की, खाकर हमें पता चला कि भाई ये वाकई ही लेस स्पाइसी है तो ये वैलिडेशन है, और ये इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं ये खाकर पता चलेगा, ये भी बेसिकली क्या है? वैलिडेशन है। इसके साथ हमारे पास स्टूडेंट एक और एग्जांपल है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी एक टीचर ने सपोज आप लोगों को एक लिस्ट बनाने को कहा, और उस लिस्ट में ये है कि जो लिस्ट हमें दी जाएगी, हमने एक लिस्ट ऑफ नंबर बनानी है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। वो लिस्ट ऑफ नंबर जब बन जाएगी, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी, तो चेक करना है कि क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। हमने ये कंडीशन साथ लगाई थी कि वो लिस्ट जो है वो जब नंबर्स शो करेगी, लिस्ट डिस्प्ले करेगी स्क्रीन के ऊपर, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में करे। तो पहली चीज तो ये कि लिस्ट ऑफ नंबर्स, जब हम एक वो लिस्ट बना देंगे तो टीचर को जब प्रोवाइड करेंगे तो टीचर सबसे पहले तो ये चेक करेगा प्रोग्राम को चलाकर कि क्या भी वो प्रोग्राम हमें स्क्रीन के ऊपर लिस्ट ऑफ नंबर शो करवा रहा है।
अगर तो जिस चीज के लिए बनाया गया था वो सोल्यूशन दे रहा है, मींस की लिस्ट हमें शो हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन। अब हम उसके बाद उस नंबर को लिस्ट करने के बाद ये देखेंगे कि शो तो करवा दी ये लिस्ट, लेकिन ये लिस्ट एक असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मींस के हम एक छोटी अमाउंट से, स्मॉलर अमाउंट से टुवर्ड्स लार्ज अमाउंट हम मूव करते हैं, छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट की तरफ। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या वो लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में हुई तो दैट इज कॉल्ड एज वैलिडेशन। तो बेसिकली स्टूडेंट ये पैटर्न होता है एक चीज में, आपकी दो चीजें, ये वाली एक सॉल्यूशन के अंदर से दो चीजें, ये दो टर्म्स को डिस्कस करने का, एक वेरिफिकेशन, एक वैलिडेशन। अगर सॉल्यूशन जिस चीज के लिए बनाया गया है उसको सोल्व कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन, और आपने उसके ऊपर जो कंडीशंस कुछ इंप्लीमेंट की हैं, जिस चीज के लिए उसको बनाया है वो सही है या गलत है, करेक्ट है और नॉट, तो उसको हम बोलते हैं जी वैलिडेशन। स्टूडेंट ये था हमारा आज का एक सिंपल सा टॉपिक जिसके अंदर हमने वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की डेफिनेशंस, उनकी एग्जांपल्स और उनके साथ उनका कंपैरिजन पढ़ा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।